एक बार कृष्ण के पुत्र सांबा ने एक गर्भवती महिला का रूप धारण किया और शरारत में ऋषियों से बच्चे के लिंग की भविष्यवाणी करने को कहा। एक ऋषि ने इस शरारत को देख लिया और सांबा को श्राप दिया कि वह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो उसकी पूरी जाति को नष्ट कर देगा। कुछ समय बाद सांबा ने लोहे के मूसल को जन्म दिया और भयभीत होकर उसने मूसल का चूर्ण बनाकर प्रभास सागर में फेंक दिया। तब से द्वारका में कई अपशगुन होने लगे, जिसे देखकर कृष्ण जी ने सभी को प्रभास सागर के पवित्र जल की तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने बहुत शराब पी ली और नशे में एक दूसरे को मारने लगे। जब उनके सारे हथियार खत्म या फिर नष्ट हो गए तब वे समुद्र तट पर उगी इरका नामक घास को उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। यह वही घास थी जो लोहे के मूसल के चूर्ण से उत्पन्न हुई थी। उनके हाथ में आते ही घास वज्र के समान हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उनको भी अपना शत्रु मान लिया। शीघ्र ही सभी यदुवंशियों का विनाश हो गया। बलराम जी ने भी समुद्र तट पर अपना मानव शरीर त्याग दिया। ये सब देखकर भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए जहां जरा नामक शिकारी के तीर से उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि जरा शिकारी का तीर भी उसी लोहे के चूर्ण से बना था। कृष्ण भगवान के जाने के बाद भारी बाढ़ में द्वारका पानी में डूब गई और समुद्र की लहरों के नीचे गायब हो गई।